गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत पाठमाला द्वादशः पाठः सम्बन्धकारकं षष्ठीविभक्तिः सूर्योदयः लिट् लकार प्रयोगः। आज हम बात करेंगे कक्षा षष्ठम द्वादश पाठ संबंध कारकम। संबंध जो कारकम होता है, कर्ता के जो प्रकार होते हैं 9 प्रकार होते हैं। हिंदी में 9 प्रकार पढ़ते हैं हम। उसी प्रकार संस्कृत में कुछ कारकम होते हैं जो कि संबंध कारकम से लिया गया है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक होते हैं और संबोधन विभक्ति जो कि संबोधित करते हुए दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है संबंध प्रयोग में। उसी प्रकार संबंध का षष्ठी विभक्ति में जो होते हैं, षष्ठी विभक्ति सूर्योदय के बारे में हम बात करेंगे। लिट् लकार का प्रयोग हुआ है। लकार पढ़ते हैं। लिट् लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, आज्ञार्थक कार। इसी प्रकार हिंदी में हम 3 काल के बारे में पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इंग्लिश की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार हम लिट् लकार के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्योदय होती क्या है? जब सूर्योदय का समय होता है तो लोग अपने कार्यों में निकल जाते हैं। माताएं घर में क्या करती हैं, जो पुरुष जो होते हैं अपने कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जो बालक होते हैं स्कूल के लिए चले जाते हैं। जो पंडित होते हैं मंदिरों में पूजा करते हैं। आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं। यहाँ पर सूर्योदय का समय जो चिड़िया होती हैं चक चकाना होता है। सूर्य का उदय हो रहा है, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। कृषक जो होते हैं अपने खेत की ओर जा रहे हैं। मंदिरों में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। इस प्रकार हम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ्स। जब भी वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। एक एक पैराग्राफ्स, एक एक लाइन आप स्टडी कीजिए। जहां आपको दिक्कतें होती है मेरे को बताइएगा। मैं पुनः उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ्स की। क्या बताई गई है इस पाठ के माध्यम से? समय होता है पूर्वतः सूर्योदयस्य उदयः भविष्यति। सूर्योदयस्य उदयः भविष्यति। सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। पूर्व से सूर्य देश है, सूर्य का उदय होता है। अंधकारः, अंधकारः नाशः भविष्यति। अंधकार का नाश होता है। आपने भी देखा होगा प्रातः काल का समय होता है जब सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए अंधकार क्या होते हैं, नाश हो जाता है अंधकार का। तारकः अस्तम गमिष्यति। तारे अस्त हो जाते हैं। जब तारे उगे होते हैं, शाम के समय तारा उगते हैं, रात के समय तारा चमकता रहता है। उसी प्रकार सूर्य का उदय होने के बाद तारा अस्त हो जाते हैं। खगाः आकाश से उत्पतिष्यन्ति कुंजयन्ति च। पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं और कूदते हैं। च यहाँ दिए हुए हैं। च जब शब्द च का प्रयोग होता है तो 2 शब्दों के बीच में वह और का प्रयोग होते हैं। तो उसी प्रकार पक्षी जो होते हैं आकाश में उड़ते हैं और कूदते हैं।
बालाः वृद्धाः तरुणाः च जागरिष्यन्ति। बालक, बूढ़े और तरुणा क्या करते हैं? जागते हैं। ते स्वस्वकार्याणि करिष्यन्ति। वे स्व अपने अपने कार्य में चले जाते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं। केचन भ्रमणाय उद महिलाः भोजन पश्यति। महिलाएं क्या करती है? भोजन पकाती हैं। तपस्याः अनिले यक्षन्ति। तपस्या जो होते हैं, तपसा जो बोलते हैं, तपसाः अनिले अनले यक्षन्ति। जो तपस्वी होते हैं आग में यज्ञ करते हैं। मंदिरे शंखस्य नादः भविष्यति। मंदिरों में शंख का गुंज होता है या फिर शंख बजते हैं। भक्ताः ईश्वरस्य दर्शनाय आगमिष्यन्ति। भक्त जो है ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। सर्वत्र आनंदस्य उल्लासस्य च वातावरणं भविष्यति। सभी आनंद और उल्लास के साथ वातावरण में होते हैं या फिर वातावरण में रहते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया कि प्रातःकाल का समय होता है। पूर्व जो होते हैं, सूर्य दिशा से पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, अंधकार का नाश होता है, तारा जो होते हैं अस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं और कूकते हैं। बालक, वृद्ध और तरुणा क्या करते हैं? जागते हैं। वे अपने अपने कार्य करते हैं। कुछ लोग घूमने के लिए उद्यान की ओर जाते हैं, बगीचा की ओर जाते हैं। महिला भोजन पकाती है। तपस्वी जो है आग में यज्ञ करते हैं। मंदिर में शंखों का गुंज होता है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। सभी आनंद और उल्लास के साथ वातावरण होते हैं। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ्स के बारे में बताया। जहाँ आपको दिक्कतें होती जलाशय के माध्यम से, झीलों के माध्यम से बताया गया है। कुछ पक्षी जो होते हैं, शंख जो होते हैं, बदक जो होते हैं, हंस जो होते हैं, वे पानी में, जल में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। कमल विकसित हो रहे हैं। यहाँ का जो वातावरण होता है, पक्षी भंवरों में बैठे हुए हैं। भंवरे फूलों की रस को चूस रहे हैं। इस प्रकार अध्ययन हुआ है। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, पेज नंबर 80 में देखिएगा। छात्रः आचरणां समीपं गमिष्यन्ति ग्रंथान् च पाठिष्यन्ति। जो छात्र होते हैं आचार्य के समीप जाते हैं और ग्रंथ को पढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो च शब्द का प्रयोग होता है, दो शब्दों के बीच में आकर और का प्रयोग होता है। तो छात्र आचार्य के समीप जाते हैं और ग्रंथ को पढ़ते हैं। भ्रमराः लतानाम् उपरि गुज्यसन्ति पुष्पाणां रजसं च पास्यन्ति। भ्रमराः जो भंवरे होते हैं लता के ऊपर बैठते हैं और क्या करते हैं? गूंजते हैं और पुष्प के रस को क्या करते हैं? पीते हैं। पास्यन्ति मतलब होता है पीना। लोकाः वाटिकायाः सौन्दर्यं दृश्यन्ति। लोकाः जो होते हैं वाटिका को, सौंदर्य को देखते हैं। जो वहाँ पर बगीचे होते हैं उनके सौंदर्य को क्या करते हैं? देखते हैं। तत्र कमलानि बदक होते हैं, जो हंस होते हैं, वे तालाब में तैर रहे हैं। भंवरे फूलों पर, भंवरे जो होते हैं फूलों पर बैठकर उनके रसों को चूस रहे हैं, है ना। तितलियां घूम रही है। यहाँ का जो वातावरण होता है बहुत ही अनुकूलित वातावरण है। इस प्रकार पाठ के माध्यम से बताया गया है। पेज नंबर 81 में देखिएगा, कुछ
और पैराग्राफ से बचे हुए हैं। चित्रों के माध्यम से देखिएगा, चित्रों के माध्यम से कुछ यज्ञ, यहाँ पर यज्ञों की परंपरा होती है, यज्ञ कर रहे हैं पंडित अपने, है ना, यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग अपने आचरण से चल रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। उस प्रकार बताया गया है कि यदा सायं कालः भविष्यति, यदा सायं कालः भविष्यति, यदा मतलब जब शाम का समय होता है, तदा सूर्यः अस्त गमिष्यन्ति, तदा कि तब सूर्य जो होता है अस्त हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा जब शाम का समय होता है तो सूर्य क्या होते हैं, अस्त हो जाते हैं। चंद्रस्य उदयः भविष्यति, चंद्रस्य चंद्रमा का क्या होता है, उदय होता है, शाम का समय होता है जब सूर्य अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के बाद क्या होती हैं, शाम का समय होता है, शाम का समय होने के बाद चंद्रमा क्या होते हैं, उदय हो जाते हैं। तारकाणाम अपि उदयः भविष्यन्ति, तारकाणाम जो तारे होते हैं, तारे भी या फिर तारे का भी उदय होता है, तारे भी निकल जाते हैं शाम के समय होने के बाद। खगानाम कलरवः चिंतम हरिष्यन्ति, पक्षी जो होते हैं कलरव, कलरव के बीच में क्या करते हैं, हरिष्यन्ति, जाते हैं। सर्वे विश्रामाय स्व स्वगृहं प्रति गमिष्यन्ति, विश्रामं च आचरिष्यन्ति, सभी विश्राम के लिए अपने अपने घर की ओर जाते हैं और विश्राम करते हैं। मैंने आप लोगों को संबंध कारकम, षष्ठी विभक्ति है, लिट लकार, सूर्योदय के पाठ के बारे में अध्ययन करवाया। कुछ इसमें संबंध कारकम, एक दूसरे से संबंधित बातें के बारे में, एक दूसरे से संबंधित बातों के बारे में चर्चा हुआ है। यहाँ पर ऋषि की बात की गई है जो कि यज्ञ से उनका संबंध है, छात्र जो होते हैं उनकी स्कूल से संबंध है, कृषक जो होते हैं उनके कृषि कार्य के लिए संबंधित बताया गया है। तो इस प्रकार पाठ का अध्ययन करवाई गई है। इनके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को देखिएगा, वर्ड जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप जब वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे अच्छे से उनको नोट्स में लिखिएगा। जब नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले शब्दार्थ को लिखिएगा। शब्दार्थ अगर आप जानेंगे तो आपको अध्ययन करने में जो पैराग्राफ्स रहेंगे दिक्कतें नहीं होगी। भविष्यति मतलब होता है होगा, सूर्योदय से मतलब होता है सूर्य का, अंधकार मतलब होता है अंधेरा का, अस्तम अस्त सेट को बोला जाता है, पास्यन्ति पिएंगे, विल ड्रिंक्स के बारे में बताया गया है, वाटिका बगीचे का, गार्डन्स, सौंदर्यम सुंदरता के बारे में, ब्यूटी के बारे में बताया गया है, पश्यन्ति पकाएंगे, विल कुक्स के बारे में बताया गया है, तपसः तपिष्यति, हर्मिट्स यक्षन्ति यज्ञ करेंगे, शंखस्य शंख का, नादः ध्वनि आवाज़ के बारे में, साउंड्स के बारे में बताए गए हैं, चंद्रस्य चंद्रमा मून्स के बारे में बताए गए हैं, खगानाम पक्षियों का, बर्ड्स जो कि कलरव गुंजन की आवाज़ होती है, चिरपिंग्स के बारे में बताए गए हैं। उसी प्रकार पूर्वतः पूर्व से, फॉर द ईस्ट के बारे में बताया गया है, उदय आगमन्स उदय राइजिंग्स, एंड तारका तारे स्टार्स के बारे में बताए गए हैं, गमिष्यन्ति जागेंगे, विल बी, उत्पेष्यन्ति उड़ेंगे, विल फ्लाई, एंड जागरिष्यन्ति जागेंगे, दृश्यन्ति देखेंगे, विल सी, दास्यन्ति देखेगा देगा, अनिले आग में, विक्षयन्ति खिलेंगे, सायंकाले संध्या का समय, आगमिष्यन्ति आएंगे, विलकम भक्ता भक्त, हरिष्यन्ति हरेगा, विल अट्रैक्ट। तो इस प्रकार शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इस शब्दार्थ को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कुछ पेज नंबर 82 में देखेंगे, पेज नंबर 82 में आएंगे, मूल्यांकन की बात की गई है, कुछ मूल्यांकन के बारे में बताई गई है। तो मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे कि मूल्यांकन होते क्या हैं।
यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताए गए हैं कि उदाहरण के अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर उदाहरण यथा के रूप में दिए हुए हैं, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। उसी प्रकार खगा के बारे में बताया गया है, खगस्य खगयोः खगानाम, हंसस्य हंसयोः हंसानाम, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणाम, चंद्रस्य चंद्रयोः चंद्राणाम, कमलस्य कमलयोः कमलानाम, पुष्पणस्य पुष्पणयोः पुष्पणाम, अंधकारस्य अंधकारयोः अंधकाराणाम, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम। इस प्रकार आप भी अपने नोट्स के माध्यम से बनाएंगे, बुक्स में फिलअप कीजिएगा। पत्रणस्य पत्रणयोः पत्राणाम, लोकस्य लोकयोः लोकानाम, यथा लतायाः लतयोः लतानाम। उसी प्रकार वाटिकयोः वाटिकानाम, शंखायाः शंखयोः शंखानाम, सारिकायाः सारिकयोः सारिकानाम, विद्यायाः विद्ययोः विद्यानाम। तो इस प्रकार फिलअप करेंगे, शालायाः शालायोः शालानाम। यानी आपको क नंबर जो यथा दिए हुए हैं, बालकस्य बालकयोः बालकयोः नाम बालकानाम, ख नंबर यथा दिए हैं, लतायाः लतयोः लतानाम। इस प्रकार आप भी बुक्स में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। जहां आपको समझ में में दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा, मैं पुनः उसको बताऊंगा। सेकेंड नंबर के बारे में बताई गई है, जो द्वितीय मूल्यांकन से लिट् लकारस्य रूपाणि पूरयत। आपको पठस्यतः पठिष्यन्ति, लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति। लिट् लकार का प्रयोग प्रथम नंबर पे, लेखिष्यति लेखस्यतः लेखिष्यन्ति। द्वितीय नंबर दिए हुए हैं भविष्यतः, तो भविष्यतः का क्या हो जाएगा, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। कुंजिष्यति कुंजस्यतः कुज्जिष्यन्ति। तो इस प्रकार आप भी कोशिश करेंगे फिलअप करने का ख नंबर और ग नंबर को। अब तृतीय नंबर देखिएगा, तृतीय नंबर जो दिए हुए हैं, विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। प्रथम नंबर दिए हुए हैं, पूर्वतः कस्य उदयः भविष्यति। पूर्वतः पूरब की ओर क्या उदय होता है, तो क्या उदय होता है, सूर्य का उदय होते हैं। काः भोजनानि पश्यन्ति, कौन भोजन पकाता है, तो कौन भोजन पकाता है, पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा कि जो महिलाएं होती है वो भोजन पकाती है, तो महिला हा। तृतीय नंबर दिए हुए हैं, मंदिरे कस्य नादः भविष्यन्ति। मंदिरों में कौन नाद होता है, कौन नादों को बजाता है या फिर क्या बजता है, मंदिरों में क्या होता है या फिर मंदिरों में क्या बजता है, तो शंखस्य, शंख के बारे में बात की गई है। वाटिकायाम कानि वीक्ष्यन्ति, वाटिका जो होते हैं, कमल विकसित हुए हैं, तो कमलानी को आप लोग टिक लगाएंगे। केसाम कलरवः चिंतम हरिष्यन्ति। केसाम क्या, करलव चिंतित हरिष्यन्ति, मतलब जो पक्षी की आवाज़ होते हैं करलव के, चिंत को हर्ष्यन्ति हर लेता है, तो क्या होंगे यहाँ पर, खगान जो पक्षी होते हैं उनके कर्रव जो होती हैं मन को चित हर लेती हैं। अब बात करेंगे चतुर्थ नंबर, पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर देना है।
प्रातः काले भक्ताः किं करिष्यन्ति, जो सुबह का समय होता है भक्त क्या करते हैं। भ्रमराः किं किं करिष्यन्ति, भक्त जो होते हैं, भ्रमराः किं किं करिष्यन्ति, जो भौरे होते हैं क्या क्या करते हैं। के जागरिष्यन्ति, कौन कौन जागते हैं। सर्वे विश्रामाः कुत्र गमिष्यन्ति, सभी विश्राम कहाँ करते हैं, कहाँ जाते हैं। प्रातः काले छात्राः किं करिष्यन्ति। तो इस प्रकार ये पूरे जो पूर्ण वाक्य दिए हुए हैं, इनके जो आंसर्स है मैं आपको नोट्स के माध्यम से ग्रुप में भेजूंगा, तो अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा उनको। अब बात करते हैं 5 नंबर की बात की गई है। पंचम जो देखिएगा, पंचम नंबर दिए हुए हैं, उदाहरणम अनुसार वाक्यानि परिवर्त्यत। उदाहरण के अनुसार क्या करना है आपको, वाक्यों को बदलना है। तो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण में बात की गई है कि सा चित्रम दृश्यति, ते चित्रम दृश्यतः, ता चित्रम दृश्यन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात की गई है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात की गई है, तो एक वचन के रूप में क्या होगा, इस प्रकार आप इसको भरने की कोशिश करेंगे। मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। त्वम पाठम पठिष्यति, त्वम मतलब होता है तुम पाठ पढ़ते हो। द्विवचन में युवाम का प्रयोग होता है और बहुवचन में युवम का प्रयोग होता है। तो यहाँ हो जाएगा युवाम पाठम पठिष्यतः, युवम पाठिष्यन्ति। जैसे उदाहरण के रूप में बताए गए हैं, उदाहरण के रूप में कुछ कार्य बताए गए हैं, तो उदाहरण के माध्यम से आप एक वचन द्विवचन के रूप में देख सकते हैं। अहम जलम पास्यामि, अहम मैं की बात की गई है। उसके बाद द्विवचन में आवाम का प्रयोग होगा, बहुवचन में वयम का प्रयोग होगा। आप देखिएगा, मैंने आप लोग को कुछ व्याकरण के रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में एक पिक के माध्यम से सेंड किया हूँ, उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कहाँ स का प्रयोग होता है, कहाँ ते का प्रयोग होता है, कहाँ ता का प्रयोग होता है, कहाँ त्वयम का प्रयोग होता है, कहाँ युवम का, युवाम का, अहम, आवाम, वयम का प्रयोग कहाँ कहाँ होती है। ये सब चीज़ मैंने आपको व्याकरण के अध्ययन करवाते समय बताया, तो आप उनकी सहायता से इनको स्टडी कर सकते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ नंबर को आप बनाने की कोशिश करेंगे इनको। 6 नंबर, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देशानुसार आपको क्या करना है, उत्तर देना है। युवाकाः इत्यस्यः किं पर्यायपदम पाठे प्रयुक्तम। युवाकाः, यहाँ पर युवाकाः के पर्यायवाची क्या होंगे, पर्यायपदम क्या होगा, पर्यायपद क्या होंगे। तो यहाँ पर पर्यायवाद क्या होंगे, तरुणाः की बात की गई है, तो तरुणाः को आप लोग टिक लगाएंगे। उदयः अस्य विलोम पदम किम, जो उदय होता है, उदय के बारे में बात की गई है। उदयः अस्य विलोम पदम, उदय का विलोम शब्द क्या होगा। पहले युवाकाः का पर्यायपद पूछा है, उसके बाद विलोम पद की बात की गई है, यहाँ पर्यायपदम की बात की गई है। तो उदय का विलोम शब्द उल्टा उसका क्या होगा, उदय हो रहा है तो अस्त भी होंगे, तो क्या होंगे, अस्तम, अस्तम को टिक लगाएंगे। 3 नंबर में दिया हुए हैं, तारकाणाम अपि उदयः भविष्यति इत्यत्र अव्ययपदम किम, जो तारा होते हैं, तारा का भी उदय होता है। इत्यत्र अव्ययपदम किम, अव्ययपद की बात की गई है, तो ताराणाकाम का अव्ययपद क्या होगा, अपि। अपि जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो इसमें आपको अव्ययपद को ढूंढना है, तो अपि की बात की गई है, तो अपि को आप टिक लगाएंगे। 4 नंबर, बालका बालाः अस्य पर्यायपदम किम भवति। यहाँ पर बालाः का पर्यायपद क्या होगा, तो बालाः का पर्यायपद क्या होना चाहिए आपको, बाल
सौंदर्यः दृश्यन्ति यत्र कर्तृपदम किम। कर्तृपदम कर्ता के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कर्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी में कर्ता की बात करते हैं, संस्कृत में कर्ती की बात करते हैं। तो लोकाः वाटिका सौंदर्यम दृश्यन्ति, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं लोकाः वाटिका सौंदर्यम दृश्यन्ति, तो यहाँ पर क्या कार्य हो रही है, कर्ता कौन है। यहाँ पर कर्ता की बात की गई है। तो लोकाः जो होता है वह कर्ता का प्रयोग हुआ है। लोकाः को आप लोग टिक लगाएंगे। षष्ठ नंबर सूर्योदयस्य यत्र विभक्ति। सूर्योदयस्य यह कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तपसः अनिले यक्षन्ति अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद की बात की गई है। जब किसी धातु में ना शब्द का प्रयोग होता हो वहाँ पर क्रिया लग जाते हैं। तो तपसा अनिले यक्षन्ति, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, क्रियापद की बात की गई है। तो क्रियापद कौन सा होगा, यक्षन्ति देने का काम कर रहा है। वहाँ पर कुछ अनिले यक्षन्ति, यक्षन्ति मतलब होता है देना, तो वहाँ पर देने का काम हो रहा है, तो ये यक्षन्ति उनके क्रियापद हो जाएंगे। मनः इत्यस्य पर्यायपदम किम। मनः का पर्यायपद क्या होगा, मनः का पर्यायपद यहाँ पर चिंतम, चिंतम को टिक लगाइएगा। सिर्फ 7वें नंबर में दिए हुए हैं शुद्धम विकल्पम चिनित। चंद्रस्य उदयः कदा भविष्यति। चंद्र का उदय कब होता है, तो शाम का समय होती है, तो चंद्रमा का उदय होता है। अब देखिएगा कुछ पेज नंबर 85 में देखिएगा, 85 में दिए हुए हैं अनिलेह के यक्षन्ति। जो अनिले होते हैं क्या होते हैं, तपसा, तपसा को टिक लगाइएगा यहाँ पर। उसके बाद 3rd नंबर दिए हुए हैं भक्ताः कस्य दर्शनाय आमग्यस्यन्ति। भक्त जो होते हैं है ना, वो किसके दर्शन के लिए जाते हैं, ईश्वर के दर्शन के लिए जाते हैं। उसी प्रकार लोकाः कस्या सौंदर्यम द्रक्ष्यन्ति। लोग जो होते हैं किसको देखकर देख रहे हैं, किसकी सौंदर्य को देख रहे हैं, तो किसकी सौंदर्य को, वाटिका के सौंदर्य को देख रहे हैं। अच्छे से पाठ को स्टडी कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर में बहुत ही सहायता मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम व्याकरण की बात करेंगे या फिर पाठ जो माला है 13 पाठ इनके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। बाय बेटा।